Hello everyone, this is Rushikesh Pankar, lecturer in Electronics and Telecommunication Engineering Department, NIT Polytechnic Nagpur. So our today's lecture topic is Clipper, that is lecture number 4, and the unit number 2 is applications of diode. So the learning outcomes. So before start of today's lecture, we will see what are the different learning outcomes. So you will able to know about the Clipper circuit. Then you will able to understand the necessity of Clipper and you will able to know the applications of Clipper. So these are the learning outcomes of our today's topics. So this is the Clipper. This blue wave is the input wave and this red wave is the आउटपुट वेव. तो हमारे इनपुट साइनोसॉइडल सिग्नल दिया है और आउटपुट में हमें क्लिपिंग मिला है. अब ये पॉजिटिव है कि निगेटिव वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे. So input is blue wave, that is V in, and output is V out, that is in red ink. Okay. So a circuit which used to remove the peak of the wave is called clipper. तो नाम ही है क्लिपर. क्लिपर मीन्स क्लिपिंग, क्लिप आउट करना. तो ऐसा सर्किट जो पीक वेव का जो पीक है उसको निकालता है, रिमूव करता है, उसको बोलेंगे हम क्लिपर और उस सर्किट को बोलेंगे हम क्लिपर सर्किट. Then clipping circuit is a wave shaping circuit and is used to either remove or clip a portion of the applied wave in order to control the shape of the output waveform. तो हमने अभी डायग्राम में देखा है क्लिपिंग क्लिपर में क्लिपिंग सर्किट का जो इनपुट क्या है, ब्लू इंक वाला था इनपुट, साइनोसाइडल था और आउटपुट में क्लिप करके आया था. जो पीक था वो क्लिप करके कट होके आया था. ओके. So one of the most basic clipping circuit is the half wave rectifier. Okay, a half wave rectifier clips either the negative half cycle or the positive half cycle of an alternating waveform and allows to pass only one half cycle. तो हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, क्या करता है वो, आइदर नेगेटिव हाफ साइकिल या फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी को क्या करता है वो क्लिप करता है एंड अलाउज पास ओनली वन हाफ साइकिल. बराबर है, मतलब आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, हाफ वेव साइकिल. देन क्लिपिंग सर्किट्स आर आल्सो रेफर टू एज वोल्टेज लिमिटर्स और एम्पलीट्यूड सिलेक्टर्स और स्लाइसर्स. तो क्लिपिंग सर्किट को हम और क्या बोल सकते हैं, वोल्टेज लिमिटर भी बोल सकते हैं, एम्पलीट्यूड सिलेक्टर भी बोलेंगे या फिर स्लाइसर भी बोलेंगे. देन द क्लिपर्स आर यूज्ड टू एलिमिनेट एम्पलीट्यूड नॉइज और टू फैब्रिकेट न्यू वेवफॉर्म्स फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग सिग्नल. तो क्लिपिंग का मतलब क्या हो गया, टू एलिमिनेट द एम्पलीट्यूड नॉइज, जो इनपुट एम्पलीट्यूड में जो नॉइज होता है उसको एलिमिनेट करना, और टू फैब्रिकेट द न्यू वेवफॉर्म्स या फिर न्यू वेवफॉर्म फैब्रिकेट करना फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग सिग्नल. मतलब हमारा जो इनपुट सिग्नल है उससे दूसरा न्यू वेवफॉर्म हमें फैब्रिकेट करना है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे क्लिपर सर्किट. सो व्हाई क्लिपर यूज्ड. सो this is the clipper circuit, this is input, this is resistor, this is diode, and this is output V out, and this is ground. So the purpose of clippers is to protect a circuit against too high or too low voltages. तो क्लिपर का पर्पस क्या है, टू प्रोटेक्ट द सर्किट. कैसे, अगेंस्ट टू हाई और टू लो वोल्टेजेस, मतलब बहुत ज़्यादा वोल्टेज या बहुत कम वोल्टेज से हमको सर्किट को प्रोटेक्ट करना है. ये पर्पस है हमारे क्लिपर का. A simplest clipper circuit is consist of one diode, one resistance and an AC input source. तो एक सिंपल क्लिपर सर्किट में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं या वो सर्किट में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं जो फिगर में हमने देखा, दैट इज दिस इज वन डायोड, उसके बाद में वन रेजिस्टेंस एंड वन AC इनपुट सोर्स एंड वी गेट द आउटपुट. तो ये सिंपल क्लिपर सर्किट है. Now positive clipper circuits. So
दिस इज द पॉजिटिव क्लिपर सर्किट। अब उसमें क्या क्या है कंपोनेंट, एक डायोड है और एक रेजिस्टर है आरएल, एंड दिस इज द इनपुट वेवफॉर्म। हमने ये इनपुट दिया, दिस इज प्लस वी मैक्स, दिस इज माइनस वी मैक्स, एंड दिस इज ए सी, दैट इज अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो हमारा ये इनपुट है अल्टरनेटिंग, तो ये हो गया हमारा इनपुट वेवफॉर्म, एंड दिस इज द आउटपुट वेवफॉर्म, दैट इज वी माइनस वी मैक्स। अब ये कैसे आया वो देखेंगे। So in a positive clipper, the positive half cycles of the input voltage will be removed। तो नाम ही है पॉजिटिव क्लिपर, मतलब पॉजिटिव को क्लिप करना, पॉजिटिव वेवफॉर्म को क्लिप करना या पॉजिटिव वेवफॉर्म को कट करना। तो देखो आउटपुट में क्या आ रहा है, इनपुट में देखो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, आउटपुट में कट कर दिया, क्लिप कर दिया पॉजिटिव हाफ को, देन दिस इज नेगेटिव हाफ, वो एज इट इज रहेगा क्योंकि नाम क्या है हमारा पॉजिटिव क्लिपर, तो पॉजिटिव वेवफॉर्म को वो क्लिप करेंगे या कट करेंगे। ठीक है, देन अगेन दिस इज पॉजिटिव हाफ, तो पॉजिटिव हाफ यहाँ पे क्लिप कर दिया, देन नेगेटिव हाफ वो एज इट इज रहेगा। सो दिस इज द आउटपुट वेवफॉर्म। The circuit arrangements for a positive clipper are illustrated in the figure given below. So this is the positive clipper circuit. Then negative clipper circuit. So this is the negative clipper circuit. This is diode, reverse bias में है, then this is again RL, that is resistance, इनपुट क्या है हमारा अल्टरनेटिंग। तो अभी इसमें देखो क्या है, द नेगेटिव क्लिपिंग सर्किट इज ऑलमोस्ट सेम एज द पॉजिटिव क्लिपिंग सर्किट विथ ओनली वन डिफरेंस। तो कौन सा डिफरेंस है, if the diode in figures is reconnected with reverse polarity, the circuits will become for a negative series clipper as below। तो पॉजिटिव क्लिपर में ये डायोड फॉरवर्ड में था, बराबर है। अब ये देखो रिवर्स कनेक्टेड है, मतलब रिवर्स बायस में कनेक्टेड है, निगेटिव क्लिपर हो गया ये। ठीक है, तो इसमें देखो निगेटिव क्लिपर निगेटिव को क्लिप करेगा, तो ये पॉजिटिव हाफ है तो पॉजिटिव आएगा, देन निगेटिव हाफ को क्लिप करेगा तो निगेटिव क्लिप है यहाँ पे, देन अगेन पॉजिटिव हाफ को एज इट इज रखेगा क्योंकि नाम क्या है निगेटिव क्लिपर, और दिस निगेटिव हाफ को वो क्लिप कर रहा है। सो दिस इज द आउटपुट वेवफॉर्म एंड दिस इज द नेगेटिव क्लिपर सर्किट। Now the results of positive and negative clipper. So in all above discussions, diode is considered to be ideal one. Then in a practical diode, the breakdown voltage will exist 0.7 volt for silicon and 0.3 volt for germanium। तो जो भी प्रैक्टिकल डायोड है उसमें जो ब्रेकडाउन वोल्टेज रहेगा, सिलिकॉन के लिए कितना रहेगा 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट ब्रेकडाउन वोल्टेज रहेगा। Then when this is taken into account, the output waveforms for positive and negative clippers will be of the shape shown in the figure below। And this is the output। So output waveform पॉजिटिव क्लिपर है नेगेटिव क्लिपर, तो ये हमारा हो गया पॉजिटिव क्लिपर एंड दिस इज नेगेटिव क्लिपर। अब पॉजिटिव क्लिपर में देखो ये पॉजिटिव क्लिप कर दिया एम्पलीट्यूड को, नेगेटिव वेव एज इट इज, अगेन पॉजिटिव को क्लिप कर दिया एंड नेगेटिव एज इट इज, एंड इन नेगेटिव क्लिपर नेगेटिव को क्लिप कर रहा है, पॉजिटिव एज इट इज रहेगा पॉजिटिव वेव, नेगेटिव वेव को क्लिप कर दिया, देन अगेन पॉजिटिव वेव एज इट इज एंड नेगेटिव वेव को अगेन एम्पलीट्यूड क्लिप कर दिया। सो दिस इज
output waveform for negative clipper, and this is output waveform for positive clipper. And now biased positive clipper. So this is biased positive clipper. So we know that the biasing is a process in which we connect a battery with the diode. तो biasing मतलब क्या है, हम डायोड के साथ क्या कनेक्ट करेंगे, बैटरी को, उसको बोलेंगे हम बायसिंग. सो व्हेन द इनपुट सिग्नल वोल्टेज इज पॉजिटिव द डायोड डी इज रिवर्स बायस्ड. तो जब हमारा इनपुट सिग्नल ये पॉजिटिव रहेगा तब हमारा डायोड जो है वो रिवर्स बायस रहेगा. दिस कॉजेज इट टू एक्ट एज एन ओपन स्विच. तो अगर हमारा डायोड रिवर्स बायस है तो वो ऐसा ओपन स्विच एक्ट करेगा. तो देखो ये बैटरी है, पॉजिटिव को ये निगेटिव कनेक्टेड डायोड, बिकॉज दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज निगेटिव. तो पॉजिटिव को निगेटिव कनेक्ट है मतलब वो क्या हो गया, रिवर्स बायस. तो ये डायोड रिवर्स बायस है. अब ये डायोड रिवर्स बायस है मतलब ये ओपन सर्किट हो गया. इट एक्ट एज अ ओपन स्विच. देन बायस्ड निगेटिव क्लिपर. सो देखो यहाँ पे बैटरी कनेक्ट है. When the input signal voltage is negative, it also reverse biased. But in this case, battery voltage is more than the input voltage, so it acts like a closed switch. तो देखो यहाँ पे this is positive is connected to negative और हमारा इनपुट सिग्नल वोल्टेज क्या है, नेगेटिव है. सो इट इज़ रिवर्स बायस. बट यहाँ पे क्या हो रहा है, बैटरी वोल्टेज है वो मोर है देन द इनपुट वोल्टेज. Therefore, this act as a closed switch. And the combination circuit. So this is the combination circuit. Diode D1 A connected है. This is act as a open switch. This is act as a closed switch. अभी हमने देखा D2. Okay. So this is the combination circuit. So when a portion of both positive and negative of each half cycle of the input voltage is to be clipped or removed, then the combination clipper is employed. तो देखो हमारा इनपुट है साइनोसॉइडल सिग्नल, आउटपुट में देखो जब ये कॉम्बाइन किए दोनों तब देखो इनपुट ये क्लिप हो गया, आउटपुट में भी ये क्लिप हो गया. तो आउटपुट हमारा देखो क्या मिला, लाइक दिस क्लिप्ड. बराबर है, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव क्लिप हो गया ये कॉम्बिनेशन क्लिपर में. नाउ द एप्लीकेशंस ऑफ क्लिपर. So clippers find wide application in a television receiver for separating synchronizing signals from composite picture signals and also in television transmitters at the time of processing the picture signals. Then the clippers are also employed for different wave generation such as trapezoidal, square or rectangular waves. And series clippers are employed as noise limiters in FM transmitters by clipping the excessive noise peaks above a specified level. Then diode clipping circuits are used to eliminate amplitude noise or voltage spikes, then voltage regulation, or to produce the new waveforms from an existing signal such as squaring of the peaks of a sinusoidal waveform to obtain the rectangular waveform. And the diode clipper can be used for the protection of different types of circuits. For example, a digital circuit against the transients which may cause considerable damage. So these are the applications. Then the PO mapping, that is program outcomes. So PO1, PO3, PO4, PO6 and PO7 are mapped with today's topics. So thank you.